दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में शामिल एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स और भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे हुए। इस जवाब की तफसील में जाने से कबल मुकेश अंबानी का मुख्तसर सा तारुफ सुन लें। नाज़रीन, मुकेश अंबानी अप्रैल 1957 को यमन के दारुल हुकूमत अदन में धीरूभाई अंबानी और कोकीबेन अंबानी के घर पैदा हुए। मुकेश अंबानी भारत की मशहूर मारूफ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जिसकी बुनियाद इनके वालिद ने 1958 में रखी थी। यह सिर्फ एक वाहिद कंपनी नहीं बल्कि ये बहुत सारी कंपनियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कंपनियां शामिल हैं, जो रिफाइनिंग और रिटेल से लेकर मालियाती खिदमात और टेलीकॉम तक जरूरियात जिंदगी के तमाम शोबों में काम करती हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 66 साल मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी हैं, जिनकी मजमूई मालियत 115 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 321 खरब 39 अरब 99 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकेश ने इतना पैसा आखिर कैसे कमाया। दरअसल मुकेश अंबानी की अमीरी का यह सफर 19 अप्रैल 1957 को पैदा होते ही शुरू हो गया था, क्योंकि इनके वालिद धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी की पैदाइश से पहले ही रिलायंस की बुनियाद रख चुके थे और यूं खानदान में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मुकेश ने अपने वालिद की विरासत में मिले मुख्तलिफ कारोबार और दौलत को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। हकीकी मानों में अगर ये कहा जाए कि खुशकिस्मती की कसरत से घिरे हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी आज ख्वाबों की जिंदगी गुजार रहे हैं तो गलत ना होगा। लेकिन इब्तदाई सालों पर नजर डालें तो मुकेश अंबानी को अपने वालिद धीरूभाई अंबानी से तहरीक मिली। धीरूभाई अंबानी ने सूद और मसाला जात की तिजारत करके अपने कारोबारी सफर का आगाज किया। फिर इसने टेक्सटाइल और कपड़े बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी। रिलायंस बोर्ड में अपने भाई अनिल अंबानी के साथ शामिल होने से पहले मुकेश अंबानी की उम्र तकरीबन 20 साल थी। इसने केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की थी। मुकेश ने अपना अलग मौकफ बनाया और बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट चलाकर इज्जत कमाई। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 1990 की दहाई में कंपनी को पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग की तरफ मोड़ने में एक बड़ा हिस्सा डाला। इस कामयाबी के बाद 2000 की दहाई में रिटेल और टेलीकॉम का काम शुरू कर दिया। इन शोबों ने मुकेश की जाती दौलत में तेजी से इजाफा करना शुरू किया, क्योंकि इनकी क़यादत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल नई बुलंदियां हासिल की, जिसके नतीजे में 2007 तक ये पहली हिंदुस्तानी कंपनी बन गई जिसने हिंदुस्तानी तारीख में $100 बिलियन का हिस्सा अबूर किया। अमली तौर पर दोनों भाइयों ने धीरूभाई अंबानी से एक ही किस्म की वर्कशॉप, इनपुट, तरबियत और महारत हासिल की थी और जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कम्प्लेक्स कायम किया। मगर जब 2002 में धीरूभाई अंबानी का इंतकाल हुआ तो ये खानदान के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त था, क्योंकि इन्होंने वफात से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, जिसके बायस वरासत की तकसीम पर मुकेश और अनिल का झगड़ा 10 साल से ज्यादा अरसा चलता रहा। आखिरकार इनकी वालदा कोकीला बेन को तनाज़ा तय करने और खानदानी कारोबार को भाइयों के दरमियान बराबर तकसीम करने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ा। झगड़े की वजह यह थी कि अनिल टेलीकॉम कंपनीज का मालिक बनना चाहता था, हालांकि ये मुकेश की इजाद थी। काफी तगदो के बावजूद मुकेश ने हार मानते हुए टेलीकॉम कंपनीज को अपने भाई अनिल को सौंप दिया, जो कि उस वक्त 25,000 करोड़ से ज्यादा मालियत की थी। यूं अनिल ने भारत में बिजली, मालियाती खिदमत और टेलीकॉम पर हुकूमत शुरू की, जबकि मुकेश ने टेक्सटाइल, तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। असासों और कंपनियों की तकसीम के बाद मुकेश अंबानी के मातहत चलने वाली कंपनियों को रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा जाने लगा और अनिल अंबानी के मातहत कंपनियों को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप कहा जाने लगा। असासों की यह तकसीम एक गैर मुसाबकती शिक के साथ हुई थी, इसलिए दोनों भाइयों को 10 साल तक एक दूसरे के कारोबारी शोबाजात में जाने से मना कर दिया गया था। इस अलहदगी के फौरन बाद अनिल अंबानी क्लाउड 9 पर थे, क्योंकि इन्होंने टेलीकॉम बिजनेस की शक्ल में अपनी प्लेट में सोने के पहाड़ रखे थे। इस दौरान मुकेश RIL पर तवज्जो मरकूज करने में मसरूफ थे। 2008 तक अनिल दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स बन चुके थे और इनकी मजमूई मालियत 42 बिलियन अमरीकी डॉलर्स थी। मगर फिर आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, वो भी तब जब अनिल अंबानी सरमायाकारी के कुछ गलत फैसले कर बैठते हैं। यूं कर्जों की भारी रकम, गैर मुस्तकिल मिजाजी और खुद शऊरी की कमी अनिल अंबानी के अलमनाक अंजाम की वजह बन जाती है, जिसके नतीजे में 2019 में अनिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हुक्म मिला कि वो या तो जेल चला जाए या सूद के साथ पूरा कर्ज अदा करे, जो कि तकरीबन $80 मिलियन तक का था। और इस मुश्किल वक्त में मुकेश अंबानी ने अपने भाई को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और अपने भाई को जेल की सजा से बचाने के लिए पूरी रकम अदा कर दी। 2020 में अनिल ने सिफर को अपनी मजमूई मालियत करार दिया था और कहा था कि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कोई काबिल जिक्र असासा नहीं है। फिर इनके भाई मुकेश ने न सिर्फ कर्ज अदा करके अपने भाई को बचाया, बल्कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के ज्यादातर असासे भी खरीद लिए। इस तरह मुकेश अंबानी हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ते चले गए। यही वजह है कि ये आज 116 अरब अमरीकी डॉलर के असासों के साथ दुनिया
दुनिया के 10वें मालदार तरीन शख्स हैं। मगर नाज़रीन, आप भी ये बात जानकर दंग रह जाएंगे कि मुकेश, अनीता और तीनों बच्चों के रिलायंस लिमिटेड में सिर्फ इशारिया 12% शेयर्स हैं। लेकिन खानदान की वो रुकन जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, वह इन पांचों में से कोई एक भी नहीं है। क्योंकि द इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शेयर्स की मालिका कोकिलाबेन अंबानी है, यानी मुकेश और अनिल की वालदा, जिनके पास 0.24% शेयर्स हैं, यानी इन पांचों के इनफरादी शेयर से दुगना। अब वापस आते हैं अनिल अंबानी पर, जिनके असासे जीरो हो चुके हैं। याद रहे, अनिल अंबानी 2008 में अपने भाई मुकेश से कई गुना ज्यादा अमीर थे, इसलिए 2008 में ये दुनिया के छठे अमीर तरीन फर्द थे। जबकि मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता था। उस वक्त अनिल अंबानी की दौलत का कुल तखमीना 42 अरब डॉलर लगाया गया था, लेकिन आज 2024 की तारीख में इनके ये असासे सिफर हो चुके हैं। क्योंकि अनिल अंबानी ने अपने कारोबार में जो मुख्तलिफ मुआदे किए, उनमें इनको मुसलसल नुकसान पर नुकसान होता रहा। हत्ता कि एक मौका पर तो मुकेश को अपने भाई को जेल जाने से बचाने के लिए स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर अदा करना पड़े थे। यूं अनिल के हिस्से में जो 6 कंपनियां आई, वो सब की सब घाटे में जाने लगी। अनिल ने जो कर्ज लिए थे उन पर भी मुकदमे कायम हो गए। हत्ता कि वो दिन भी आया जब पिछले महीने इन्होंने लंदन की एक अदालत में खुद बताया कि मेरे कुल असासों की मालियत सिफर है। और यूं आज एक भाई खरबपति तो दूसरा माली एतबार से जीरो हो चुका है। मगर मुकेश अंबानी का एशिया का अमीर तरीन शख्स बनने का सफर 1981 में उस वक्त शुरू हुआ था, जब इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अपने वालिद की मदद करनी शुरू की थी। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी फाइनेंस में इंतहाई महारत के साथ ताजरों की एक नई लाइन बनाने में कामयाब हो गए थे। ताहम ख्याल किया जाता है कि मुकेश एक नए दौर का कारोबारी शख्स है, जो अपने कारोबार में जदीद तरीन असूलों की पैरवी करता है। बात कीजिए मुकेश अंबानी की फैमिली की, तो मुकेश की अहलिया नीता अंबानी एक प्रोफेशनल रकासा है, मगर ये फलाही इदारे रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। इनकी शादी 1985 में मुकेश अंबानी के साथ हुई थी। शादी के 6 साल के बाद इस जोड़े के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, आकाश और ईशा अंबानी। 4 साल बाद सबसे छोटा बेटा अनंत पैदा हुआ। इन्होंने अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की। ये अब अपने वालिद के कारोबार की मुख्तलिफ शाखें चला रहे हैं। ये दोनों भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अहम तरीन ओहदों पर फाइज हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने वाले आकाश अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम में चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी हैं। ईशा अंबानी नफ्सियात में ग्रेजुएट हैं, जो रिलायंस इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल में डायरेक्टर हैं। सबसे छोटे भाई अनंत अंबानी, जिनकी चंद दिन कबल शादी की तकरीबात जामनगर में मुनक्किद हुई, इन्होंने भी ब्राउन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और रिलायंस एनर्जी के कारोबार में डायरेक्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अनंत अंबानी की वालदा ने 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि बड़े होते हुए अनंत दम्मे के मर्ज में मुब्तला हुए और इन्हीं स्टीरॉइड्स की वजह से अनंत का वजन भी बढ़ना शुरू हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।